तो पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी भले ही देश की राजधानी दिल्ली में हुई हो, लेकिन उसका असर यूपी के सियासी गलियारों में भी महसूस किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी की जद में फंसे उत्तर प्रदेश के तमाम सियासतदानों में खलबली मच गई है। कहीं सीबीआई दीवार फांद कर अब उनके घर में ना आ घुसे। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के जिन दिग्गज नेताओं पर गिरफ्तारी और कार्रवाई की तलवार लटक रही है, वो अब अपने आप को बचाने की जुगत में जुट गए हैं। चिदम्बरम पर शिकंजा कसने के बाद यूपी में भी नेताओं की उड़ी नींद। जांच के दायरे में हैं कई रसूखदार। यूपी के घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब? आईएनएक्स मीडिया के इस मामले में देश के सबसे बड़े रसूखदार कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर सीबीआई का शिकंजा कसने के बाद यूपी की सियासी फिजाओं में दो सवाल तैरने लगे हैं। पहला, अब किसकी बारी, और दूसरा, इनकी बारी कब? जी हां, पी चिदम्बरम पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल भले ही बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों ने अगर देश के पूर्व गृह और वित्त मंत्री पर हाथ डाला है तो जाहिर है घोटाले से जुड़े कुछ न कुछ सबूत उसके पास होंगे ही। लिहाजा सीबीआई की सख्ती के बाद यूपी के उन नेताओं की नींद उड़ गई है जो सीबीआई और ईडी के जांच के दायरे में हैं। जरा नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के उन घोटालों पर जो सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में है और जिसकी जांच बड़े सियासतदानों और उनके करीबियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण धांधली के मामले। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण धांधली की जांच पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। नोएडा विकास प्राधिकरण घोटाला की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही कर रही हैं। जांच के दायरे में यादव सिंह के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई और बीएसपी महासचिव आनंद कुमार भी हैं। चीनी मिल घोटाला। चीनी मिल घोटाले की जांच भी सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं। जांच के दायरे में बीएसपी सरकार के पूर्व नौकरशाह नेतराम के साथ चालू चीनी मिलों को बेचने का फैसला लेने वाली तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी हैं। लखनऊ और नोएडा के स्मारक घोटाले। दोनों जगह पर स्मारक बनाने में हुए घोटाले की जांच ईडी और यूपी पुलिस की विजिलेंस के पास है। घोटाले की जद में यूपी आरएनएन के तमाम बड़े अफसरों और इंजीनियरों के साथ कभी बसपा सुप्रीमो के सिपे सालार रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा हैं। खनन घोटाला। यूपी खनन घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं। इसके दायरे में अखिलेश यादव और उनकी सरकार में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ कई आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। लखनऊ में इस घोटाले की भी जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं। जांच के दायरे में सिंचाई विभाग के तमाम इंजीनियर तो हैं ही, इस दायरे में सपा सरकार के कई कद्दावर मंत्री और पूर्व मुख्य सचिव भी शामिल हैं। देवरिया जेल कांड मामला। देवरिया जेल में एक कारोबारी को बुलाकर धमकी देने के इस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है और जांच के दायरे में गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद के साथ उनका बेटा और गुर्गे शामिल हैं। तो ये वो मामले हैं जिनकी जांच भले ही सीबीआई और ईडी कर रही हो, लेकिन इनके तमाम सियासी मायने और हित भी निकाले जाते रहे हैं। एक तरफ पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में धीमी पड़ी इन मामलों की जांच और खुला घूम रहे आरोपियों को देखकर कई समाजसेवी और पूर्व नौकरशाह सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूपी में घोटालेबाजों का नंबर कब आएगा। उत्तर प्रदेश में तो नेताओं को सीबीआई छू ही नहीं रही है, क्योंकि नेताओं ने गिव अप कर दिया है, सरेंडर है, हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, तो क्यों छुएगी? आप चीनी मिल घोटाला देख लीजिए। यहाँ का 21 चीनी मिलों में 1100 करोड़ रुपए घोटाला हुआ, एजी की रिपोर्ट है। आप समझ रहे, अधिकारियों ने कर दिया खाली, जिनके यहाँ रेड हुई है। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? उनसे पूछताछ भी नहीं हुई।
खनन घोटाला पुरानी सरकार में हुआ, सपा की सरकार में 13 जिलों में हुआ। 13 जिलाधिकारियों को पूछताछ होनी चाहिए थी। 3 से हुई, रेड हुई। नेता क्या क्या हुआ? अप्रूवल तो चीफ मिनिस्टर ने किया, किसी ने पूछताछ भी नहीं किया। तो कार्रवाई जरूर हो, अच्छी बात है, और चिदम्बरम साहब के यहाँ कार्रवाई हुई है, स्वागत है, जांच हो, दोषी हो दंडित करिए। लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश के लिए काम करते हैं, यहाँ के हमारा कैडर रहा है। कहते हैं देर है अंधेर नहीं। जिस तरह देश के पूर्व गृह मंत्री और जाने माने कानूनविद पी चिदम्बरम कानूनी शिकंजे में लाए गए हैं, उसके बाद से यूपी के नेताओं में खलबली मची हुई है। जानकार कहते हैं भले ही कार्रवाई को सियासी बदले से की गई कार्रवाई का रंग दिया जा रहा है, लेकिन घोटालेबाजों के लिए संदेश साफ है, सबूत होंगे तो कोई नहीं बचेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी ने उत्तर प्रदेश के नेताओं के पेट के पानी को गर्म कर दिया है। सवाल उठने लगा है कि अब उत्तर प्रदेश के उन नेताओं पर शिकंजा कब कसेगा जो सीबीआई और ईडी की जद में हैं। अब अगर सीबीआई और ईडी देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पर हाथ डाल सकती है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके करीबियों की बिसात क्या। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।